जरा एक सीन सोचो। एक डिनर पार्टी चल रही है और कोई तुम्हारे पास आकर हल्के में बोल देता है, तुम तो काफी सेल्फिश हो। या ऑफिस मीटिंग में तुम्हारा बॉस तुमसे कह देता है, आर यू श्योर यू आर केपेबल ऑफ दिस। या फिर रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोलता है कि तुम मेरी बात को हमेशा ट्विस्ट कर देते हो। उस समय आपके सीने के अंदर गर्मी सी उठती है और तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूं। साथ ही तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, समझाओ, क्लियर करो, सच बताओ। और बस आप बोल पड़ते हो। और यही वो पल है जहां से गेम आपके हाथ से निकल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जो मैनिपुलेटर्स को कंफ्यूज कर देती है और आपको आर्ग्यूमेंट्स बिना लड़े जिता देती है और आपको बना देती है अनटचेबल। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में जो आएगा वो आपका पूरा सोशल गेम बदल देगा। देखो, दिक्कत ये नहीं है कि आप सही हो या गलत। दिक्कत ये है कि दुनिया सच से जज नहीं करती। दुनिया जज करती है कि आप कितनी डेस्परेशन से बोल रहे हो। जिस पल आप एक्सप्लेन करते हो ना, ठीक उसी पल आप अनजाने में बोल रहे होते हो कि तुम जज हो और मैं एक अक्यूज्ड हूं। निकोलो मैकियावेली, जिसने पावर डायनामिक्स को सदियों पहले समझ लिया था, वो ये जानता था कि पावर का मतलब राइट होना नहीं होता, बल्कि पावर का मतलब होता है फ्रेम अपने हाथ में रखना। जैसे ही आप डिफेंड करते हो, आप सामने वाले के फ्रेम में घुस जाते हो और तुरंत कोर्ट रूम रेडी। वो एक जज बन जाता है और आप एक डिफेंडेंट। लेकिन सोचो, अगर आप कोर्ट रूम में ही नहीं घुसो तो? ज्यादातर लोग अपने जिंदगी में इमोशनल पपेट्स होते हैं। उनसे कोई भौं चढ़ाकर बात करे तो सॉरी बोलने लग जाते हैं। कोई अक्यूज करता है तो एक्सप्लेनेशन तैयार करने लग जाते हैं। हर समय उनका डिफेंसिव मोड ऑन रहता है। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं स्मार्ट हूं और मैं वर्दी हूं। सच बताऊं, ये चीजें धीरे धीरे आत्मा को घोंट देता है। पर एक दूसरा रास्ता है, इतना काल्म, इतना डिटैच्ड और इतना सॉलिड कि इंसल्ट्स आप तक पहुंचती ही नहीं, वो रास्ते में ही डिसॉल्व हो जाती हैं। और एक बात, ये कोल्ड या एरोगेंट बनना नहीं है, ये है रियलिटी का सोर्स बदलना। अब सवाल ये है कि आप डिफेंड क्यों करते हो? इसका जवाब बचपन में ही छुपा है। जब आप 5 से 6 साल के थे, टीचर या पेरेंट ने अक्यूज किया और उस टाइम तुम्हें बचने का एक ही तरीका समझ आया, एक्सप्लेनेशन। मैंने नहीं तोड़ा, ये तो खुद से गिर गया था। मैंने नहीं मारा, उसने पहले मारा। तब आपने सीखा था कि अथॉरिटी जज होती है और सरवाइव करने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि अब आप बड़े तो हो गए, पर साइकी वहीं अटकी रह गई। आज भी आप बॉस को, पार्टनर को, यहां तक कि स्ट्रेंजर्स को भी जज बना देते हो। जब आप डिफेंड करते हो तो आपका सबकॉन्शियस कहता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ताकि मैं सेफ फील कर सकूं। और सच मानो, कमजोरी की स्मेल मैनिपुलेटर इंसान दूर से पहचान लेता है। मैकियावेली ने कहा था, इट इज सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। आज की भाषा में समझे जाने से ज्यादा रिस्पेक्टेड होना ज्यादा सेफ होता है। कभी भी राजा अपना डिसीजन एक्सप्लेन नहीं करता और शेर अपना शिकार जस्टिफाई नहीं करता। जिस पल आप किसी को उसके मैसेजेस दिखा रहे हो, स्क्रीनशॉट्स निकाल रहे हो या फिर उसकी पुरानी बातें गिना रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मेरी स्टेबिलिटी तुम्हारी एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है। और जब किसी के पास आपकी स्टेबिलिटी की चाबी होती है, तब वो जब चाहे दरवाजा हिला सकता है। तो असली वेपन क्या है? साइलेंस। सोचो, कोई आकार तुमसे कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम्हारा ओल्ड सेल्फ बोलेगा कि नहीं यार, कल मैंने ये किया, वो किया, या फिर ये मैंने नहीं किया। पर तुम्हारा न्यू सेल्फ सामने वाले इंसान को बस देखेगा, उससे न्यूट्रल फेस के साथ आई कांटेक्ट बनाएगा और 3, 4, 5 सेकंड की चुप्पी बनाए रखेगा। साइलेंस क्या करती है पता है? वो हमेशा एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम बनाती है, जिससे सामने वाला पैनिक करने लगता है। कुछ समय बाद उसका रिएक्शन आएगा कि मेरा मतलब हमेशा नहीं, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अब वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है और अब पावर फ्लिप हो चुकी है। आप वॉइड बन चुके हो। वॉइड को पंच नहीं किया जा सकता और कभी कभी साइलेंस भी काफी नहीं होती। तब आता है नेक्स्ट लेवल मूव, अग्री एंड एम्पलीफाई। अगर कोई तुमसे बोले कि तुम पैसों के पीछे ऑब्सेस्ड तो हो सकता है तुम्हारा रिस्पॉन्स वीक हो और तुम बोलो कि नहीं, मैं तो फैमिली के लिए ऑब्सेस्ड हूं। पर उसी टाइम तुम्हारा पावर मूव तब होगा कि जब तुम ये बोलो कि हाँ यार, ट्यूसडे को स्क्रूज मैकडक की तरह गोल्ड कॉइन्स में स्विम करता हूं। बैक पेन हो जाती है। ये भले ही एक इंसल्ट थी, पर आपने इस इंसल्ट को जोक बना दिया और अब फ्रेम आपके हाथ में आ गया। इसे कहते हैं अम्यूज्ड मास्टरी। हर कॉन्फ्लिक्ट में एक जज होता है, एक डिफेंडेंट। जो सवाल पूछता है, पावर हमेशा उसी के पास होती है। तो सीक्रेट यही है कि डिफेंडेंट बनना ही रिफ्यूज कर दो। कोई तुमसे पूछता है कि तुम हमेशा लेट क्यों होते हो, तब तुम बोलते हो कि नहीं, ट्रैफिक था।
अगर तुम्हें पावर मूव लेना है तो बोल सकते हो कि मेरी टाइमिंग तुम्हारे मूड को इतना क्यों अफेक्ट कर रही है। और अब टॉपिक लेट होना नहीं है, अब टॉपिक है उनकी इमोशनल रिएक्शन। और कभी कभी सबसे स्ट्रांग मूव होता है शांत अग्रीमेंट। जब कभी ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुमसे बोलता है कि यू मेस्ड अप, यू आर इनकॉम्पिटेंट, तो तुम तुरंत बोलते हो नहीं, मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं। उसके बजाय तुम एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे सकते हो कि हाँ, रिपोर्ट में एरर है, मैं ठीक कर दूंगा। इन सब में एक बात नोटिस करो, तुमने बस इंसल्ट इग्नोर किया और फैक्ट एक्सेप्ट किया। सिक्योर लोग हमेशा आराम से बोल देते हैं माय बैड, पर इनसिक्योर लोग आखिरी सांस तक लड़ते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब अंदर क्लैरिटी होगी। अगर कोई आपको फेलियर बोले और आप अंदर से हिल जाओ, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने ऊपर डाउट करते हो। अल्टीमेट डिफेंस वर्ड्स नहीं है, बल्कि सेल्फ नॉलेज है। जिस दिन आपने अपनी सेल्फिशनेस और अपनी कमियां एक्सेप्ट कर ली, उस दिन कोई आपको शेम नहीं कर सकता। जो खुद को स्वीकार कर चुका होता है वो अनटचेबल होता है। अब एक छोटा सा चैलेंज, अगले 7 दिन नो डिफेंस गेम। अगर तुम लेट हो तो तुम बोलो कि मैं लेट हूं। रीजन बताने और एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कॉफी गिर गई तो बस कॉफी गिर गई, कप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करे तो उसे करने दो। उस डिस्कम्फर्ट में बैठो और उस अर्ज को जलने दो। और देखना, जब लोग कंफ्यूज होंगे तो अपने आप रिस्पेक्ट आएगा और फिर एक अजीब सी मैग्नेटिज्म फील होगी। आप अपने चाइल्ड रोल से बाहर निकल रहे हो और एक सॉवरेन बन रहे हो। दुनिया तुमसे रिएक्शन मांगेगी, पर तुम कोई रिएक्शन मत दो। साइलेंस रखो, मिस्ट्री रखो और हमेशा पावर बनाकर रखो। अगर ये बात आपके अंदर के उस हिस्से से रिजोनेट करती है जो परफॉर्म करते करते थक चुका है, तो अभी सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, इसलिए क्योंकि आप अब प्रे बनना छोड़ चुके हो और प्रेडेटर वाली दुनिया में कदम रख रहे हो। अगर तुम्हें इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो कमेंट में पावर लिखो। और एक बात, मैंने पावर से रिलेटेड मैकियावेली के रूल्स वाले कई वीडियो पहले ही बना दिए हैं। तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी देख सकते हो। बाकी तुम्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता सकते हो। एक बात मैं जो तुम्हें बताना भूल गया कि अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट जैसे रील्स बंडल, प्रीमियम ई बुक्स या कोई प्रीमियम कोर्स चीप प्राइस में चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसको जरूर से चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।